दोस्तों, बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर काफ़ी हंगामा हो रहे हैं। वहाँ से विचलित कर देने वाले तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। असल में बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर वहाँ की पब्लिक रोड पर उतर आई और उन्हें समझाने पर वो उग्र हो गए, जिसके बदले पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें वहाँ के आम लोग, स्टूडेंट को काफ़ी चोटें आई। कहा जा रहा है तकरीबन 400 लोग घायल हुए हैं और तकरीबन 18 या 19 लोगों की मृत्यु हो गई है अभी तक। वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने तमाम लोगों से शांति करने की अपील की है। तो आज की वीडियो में जानेंगे क्यों बांग्लादेश में इतनी हिंसा हो रही है आरक्षण को लेकर, और आरक्षण का नियम क्या है जिसको लेकर वहाँ के स्टूडेंट इतने उग्र हो रहे हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों, बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ 16 दिसंबर 1971 और 1971 में ही आरक्षण का नियम लागू हुआ, जिसमें 56% आरक्षण दिया गया। और सबसे ज़्यादा आरक्षण जो आज़ादी में भाग ली थी बंगला मुक्ति संग्राम, उनके नेताओं, उन क्रांतिकारियों के बच्चे को दिया जाता है। उस 56% आरक्षण में से 30% आरक्षण वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के लड़कों यानी उन्हीं के परिवार वालों को, बाकी का 10% महिलाओं के लिए, 5% आदिवासियों के लिए और 1% विकलांग कोटा। कुल मिलाकर 56% आरक्षित सीट हो जाती है किसी भी सरकारी नौकरी में, और बाकी बचते हैं 44% में बहुत से लोग नौकरी नहीं पा जाते, लेकिन आरक्षित की हुई सीट खाली रह जाती है। यह सिलसिला लगातार 1971 से लगातार चलता आ रहा था। वहाँ के लोगों ने कई बार इसका विरोध भी प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। 2018 में एक विरोध हुआ था और तब ये आरक्षण का कोटा उस समय प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बंद कर दिया था कि किसी को भी आरक्षण नहीं मिला था। कुल आरक्षण मिलाकर 10% कर दिया गया था और बाकी 90% पे जो काबिल थे उन्हीं को प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने दिया जाता था या उनसे परीक्षा में पास होने पर नौकरी दिया जाता था। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक दोस्तों, तकरीबन 4 लाख, ये रिपोर्ट 2018 की है, 4 लाख ग्रेजुएशन किए हुए छात्रों को लगभग 3000 सीटों के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। उस 3000 में से 56% नौकरियां अलग अलग आरक्षित लोगों के लिए है, और जबकि 44% जो काबिल हैं, जो डायरेक्ट हैं, उनके लिए। और नौकरी 4 लाख कहाँ 3000 सीट पे, और बाकी सीटें अगर आरक्षित सीटें अगर कैंडिडेट मिलता भी नहीं था तो सीटें खाली रह जाती थी। लोगों ने बवाल किया, हंगामा किया 2018 में सरकार के खिलाफ कि ये नौकरियां सिर्फ शेख हसीना की, जो वहाँ की अवामी लीग पार्टी है शेख हसीना की, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं की कार्यकर्ता या उन्हीं के लोगों को मिल रही है। आम लोगों को ये आरक्षण मिलता ही नहीं, जिसके काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय हंगामा हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर की वजह से उस समय प्रधानमंत्री रही शेख हसीना ने इस कोटे को बंद कर दिया। फिलहाल 2018 से 2024 ये आराम से करता रहा। तो अवामी लोग जो लीग के पार्टी हैं, असल में वो वंशज हैं बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के। उन्होंने इसे बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की कि इसके खिलाफ कि हमें ये आरक्षण चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए खून बहाया है। सिलसिला चलता रहा। तकरीबन 5 जून को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण बहाल कर दिया, जिसके खिलाफ फिर वहाँ के स्टूडेंट और वहाँ के आम लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, वो भी कोई छोटा मोटा प्रदर्शन। लेकिन 7 जुलाई 2024 को
एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम बेगम रुकैया यूनिवर्सिटी, उसी के कैंपस में प्रदर्शन हो रहा था। तभी न जाने कैसे पुलिस की तरफ से गोली चलती है, न जाने कैसे वहाँ के एक स्टूडेंट थे अबू सईद, जिनकी उम्र 22 साल थी, गोली लगने से मृत्यु हो गई। तब तक वहाँ के स्टूडेंट व्यापक तरीके पे भड़क गए, क्योंकि 7 जुलाई को वहाँ के जो संगठन है, हॉस्पिटल या सरकारी नौकरी या किसी भी सभी संगठन ने बंद का ऐलान किया था और कहा कि सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं, हॉस्पिटल या खाने पीने या एम्बुलेंस की ही छूट मिलेंगी, बाकी सब बंद रहेंगी। और जो आम स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो शेख हसीना की पार्टी है, आवामी लीग के कार्यकर्ता भी हम प्रदर्शन कर रहे आम स्टूडेंटों पर लाठी डंडे और पत्थरों से हमला कर रहे हैं। अभी तक दोनों बीच में झड़प हुई, जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे कैसे शेख हसीना से पर बात की हुई। तो शेख हसीना ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ये मेरे हाथ में है, जब मैं जब जाऊंगा आपको आरक्षण मिलेगा, जब चाहूँगी जब नहीं मिलेगा। और जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें रजाकार कहा। असल में रजाकार वहाँ की एक गाली है, यानी जैसे गद्दार कहा जाता है भारत में, वैसे ही शायद वो रजाकार है, जिसके बाद वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ बंद करने का ऐलान कर दिया। वहाँ की यूनिवर्सिटी के जितने यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, शिक्षक हैं, सब इस आंदोलन में भाग लिए और 7 जुलाई को बंद का आह्वान किया गया, जिसके बाद से हिंसा होने लगी। उस हिंसा से निपटने के लिए पुलिस ने गोलीबारी का भी सहारा रहा। लोगों ने आरोप लगाए कि पुलिस हम पर आंसू, गोले, डंडे और गोलियों से हमला कर रहे हैं। तमाम स्टूडेंट घायल हो गए हैं। अब इस पूरे घायल और पूरे हिंसा में तकरीबन 400 लोग घायल हुए हैं और 19 से 20 लोगों की अभी तक मरने की खबर आ रही है। आज तारीख है 18 जुलाई 2024। ये 3-4 दिन से कुछ हिंसा ज़्यादा ही बढ़ गई और वीडियो ट्विटर पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पे वीडियो ज़्यादातर वायरल हो रही है, जिसमें शेख हसीना की इज्जत नीलाम हो रही है। वहीं बांग्लादेश का अवाम इस सरकार के फैसले के भी खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट बोला के फैसले के भी खिलाफ। सरकार से अपील कर रही है फैसला जल्द से जल्द बदला जाए, वरना अंजाम होगा और बहुत ही बुरा होगा। तमाम पॉलिटिकल प्रेशर है। आप लोगों को मालूम है, शेख हसीना जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, उसका नाम पहले पूर्वी पाकिस्तान था, और जब आंदोलन हुआ तो बंगला मुक्ति संग्राम उसके नायक बने शेख हसीना के पिता शेख जिया मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ही पहले प्रधानमंत्री बने आज़ाद बांग्लादेश का। उसके बाद वहाँ सेना ने तख्ता पलट कर दिया। एक वहाँ के सेनाध्यक्ष थे शेख जियाउर रहमान। उसके बाद उनकी पत्नी खालिदा जिया सत्ता में आई और उसके बाद सत्ता का खेल चलता रहा, कभी खालिदा जिया, कभी शेख हसीना। लेकिन पिछले 15-20 सालों से शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग लगातार सत्ता में आ रही है। लोगों ने भी आरोप लगाया कि आवामी लीग चुनाव में गड़बड़ करती है, जिससे शेख हसीना बार बार प्रधानमंत्री बन जाती है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे कवर दे रही है। ये न्यूज़ निकल आई जो ढाका की न्यूज़ एजेंसी है, बांग्लादेश की नेशनल ढाका ट्रिब्यून, उसके मुताबिक ये न्यूज़ ट्विटर पे और गूगल पे सर्च की जा रही है। आप लोग को क्या लगता है कि आरक्षण किसी भी देश से ख़त्म किया जाए, भारत से भी, या आरक्षण को रहना दिया जाए कुछ लोगों के लिए जिनको ये ज़रूरत है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ।